नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी समझ का सच्चा सार। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की यात्रा कर रहे थे। एक दिन यात्रा के दौरान वे एक पेड़ के नीचे बैठे और वहां विश्राम करने लगे। गांव के लोग बुद्ध के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने उनसे विभिन्न प्रश्न पूछे। उनमें से एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं जीवन में सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में सबसे अधिक सुखी व्यक्ति बनना चाहता था। उसने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों से सलाह मांगी। एक दरबारी ने सुझाव दिया कि उसे अपने राज्य के सबसे अमीर आदमी से मिलना चाहिए क्योंकि वही सबसे सुखी होगा। राजा ने उस व्यक्ति से मुलाकात की और पूछा, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, क्या तुम सबसे सुखी हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरी संपत्ति ने मुझे सुखी नहीं बनाया। हर दिन मुझे और अधिक धन की चिंता होती है और इससे मेरे मन को शांति नहीं मिलती। राजा ने यह सुनकर सोचा, धन से सुख नहीं मिल सकता। फिर एक दिन राजा एक साधु से मिला जो केवल एक कंबल और एक पात्र के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और सुखी दिखते हो, इसका रहस्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, सुख और शांति का स्रोत हमारे भीतर होता है। यह बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे जीवन को जीने के तरीके में होता है। जब हम अपने विचारों को शांत कर लेते हैं और हर परिस्थिति में संतोष ढूंढ लेते हैं, तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में है। जिस दिन तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे और हर परिस्थिति को समझदारी से स्वीकार करोगे, उस दिन तुम सच्चा सुख पा सकोगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातें सुनकर अपनी भूल समझी और जीवन में सच्चे सुख की तलाश शुरू की। बुद्ध का यह संदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि हमारे भीतर के संतोष और समझ में है। गौतम बुद्ध की बातों का गहरा प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ा। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसकी आंखों के सामने जीवन का एक नया दृष्टिकोण खुल गया हो। फिर उसने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि सुख हमारे भीतर है, लेकिन क्या यह संभव है कि हर व्यक्ति इसे प्राप्त कर सके? संसार में तो अनेकों लोग दुख और कष्ट से घिरे रहते हैं। बुद्ध ने गहरी नजरों से उसे देखा और उत्तर दिया, सुख की कुंजी हर व्यक्ति के पास होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, साधारण हो या विद्वान। लेकिन उसे खोजने के लिए पहले हमें अपनी इच्छाओं और मोहमाया को त्यागना होगा। यह जान लो कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं ही हैं। जब हम संसार की चीजों में सुख की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही मिलती है। बुद्ध ने फिर एक अन्य उदाहरण दिया। एक दिन एक किसान मेरे पास आया और बोला, भगवान, मेरी फसल खराब हो गई है, अब मैं क्या करूं? मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें केवल इसी कारण दुख है? उसने कहा, नहीं, मेरी पत्नी भी बीमार है और मेरे बच्चों की शिक्षा की भी चिंता है। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास 83 समस्याएं हैं और हर कोई इस संसार में इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है, पर मैं तुम्हें 84वीं समस्या का समाधान दे सकता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम इसे समझ जाओ तो बाकी सभी समस्याएं तुच्छ लगने लगेंगी। किसान ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, 84वीं समस्या क्या है भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह यह है कि तुम यह नहीं स्वीकार करते कि जीवन में समस्याएं होंगी ही। तुम सुख की तलाश करते हो
जबकि यह नहीं समझते कि दुख और समस्याएं जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। जब तुम इसे स्वीकार कर लोगे, तब समस्याएं तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगी और तुम अपने मन की शांति पालोगे। इस पर वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, भगवान, क्या यह संभव है कि मैं इस सत्य को समझकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, संभव है, यदि तुम अपने मन को समझने और साधने के लिए दृढ़ संकल्प कर लो। ध्यान और सतर्कता से तुम अपने विचारों पर काबू पा सकते हो। जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही इस संसार के सबसे बड़ा विजेता होता है। याद रखो, बाहरी संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख और न सुख। लेकिन तुम्हारे भीतर जो शांति और स्थिरता है, वह सदा तुम्हारे साथ रहेगी, यदि तुम इसे सही तरीके से खोज सको। यह सुनकर वह व्यक्ति पूरी तरह से शांत हो गया। उसने गौतम बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने जीवन में सच्चे सुख की खोज करूंगा और अपनी इच्छाओं और मोहमाया को त्यागने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। धैर्य और संकल्प के साथ चलो और अंततः तुम्हें मार्ग दिखाई देगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन की साधारण समस्याओं को समझदारी से स्वीकार करना सीख लिया और अपने मन की शांति की ओर यात्रा शुरू की। धीरे धीरे वह जीवन के हर पल में सच्चा सुख पाने लगा, क्योंकि उसने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएं होंगी, लेकिन सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। अगर हम अपनी इच्छाओं और मोहमाया को नियंत्रित कर लें, तो हम हर स्थिति में सुख और शांति पा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।